सहज संभावमयी जीवन समाधि का है सम्यक रूप। मोह क्षोभ रहित समभाव सहज ही अद्भुत और अनूप। समाधि धारण करके बंधु अरे जीवन का करे सुधार। मरण तो एक समय का कार्य, मरण का कैसे करे सुधार। अरे सहजता जीवन का सर्वांग सत्य है। सबका सब कुछ निश्चित है, यह महासत्य है। सबका सब कुछ सहज स्वयं से ही होता है। अधिक कहें क्या, सब स्वकाल में ही होता है। सभी सहज ही परिणमे अपने क्रम अनुसार। परिवर्तन संभव नहीं, करो सहज स्वीकार। करो सहज स्वीकार, चित्त को ना भरमाओ। सहज भाव से अपने आत्म में आ जाओ। अपने को तो अपना आत्म परम शरण है। मुक्ति मार्ग में श्रेष्ठ कार्य आत्म अनुभव है। हाँ चाचा जी, आप प्रारंभ कर दीजिएगा। हाँ भैया, ठीक है। यार ग्रंथ उठा दे रहे हैं क्या? नहीं, ये ग्रंथ देते हैं, ये रखा। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। अभिवन्द्यून शिरसा अपुनभव कारणं महावीरम्। केशिंपयत्थ भंगम् मग्गं मुखस्वोच्छामि। आचार्य कुंद भगवान ने पंचास्तिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ में दूसरे अधिकार में संपूर्ण मोक्ष मार्ग की ही चर्चा की है। ये अधिकार प्रारंभ होता है 105 नंबर की गाथा से और 187 नंबर की गाथा पर जाकर के ये ग्रंथ पूरा होता है। नहीं सॉरी, 173 नंबर की गाथा पर जाकर के पूरा होता है। माने इसमें लगभग 65 गाथाओं में इन्होंने मोक्ष मार्ग की चर्चा की है। यद्यपि मोक्ष मार्ग की चर्चा, डायरेक्ट मोक्ष मार्ग की चर्चा तो अंतिम 20 गाथाओं में की है,
लेकिन उसके पहले जो उन्होंने 9 पदार्थों का विवेचन किया है वो भी पूरे मोक्ष मार्ग को ही विस्तारित कर रहा है। इसलिए अपन ने यहाँ पर उसके आधार पर यहाँ मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की पूर्णता को ध्यान में रखते हुए। जो अपन ने कल गाथाएं पढ़ी थी, इसमें संवर अधिकार अपना कल प्रारंभ हो गया था, और संवर अधिकार, संवर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। इसलिए सांसारिक अवस्था से यदि कोई विचार करे कि यदि संसार में हमको मोक्ष देखना हो तो कहाँ देखें, कोई ये प्रश्न करे कि भाई मोक्ष तो वहां सिद्धालय में जाकर के देखा जा सकता है, हम यहाँ संसार में ही मोक्ष देखना चाहें तो कहाँ देख सकते हैं? तो संवर में मिलेगा। को इसका जवाब जो है संवर कह रहे हैं, और संवर का प्रारंभ जो होता है वो सम्यक दर्शन के साथ होता है। इसलिए सम्यक दर्शन को भी मोक्ष मार्ग, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी कहा जाता है, और ये संवर भी एक प्रकार से मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। जैसे वहां मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के रूप में कहा जाता है, यहाँ जो मोक्ष मार्ग है वो 2 तत्वों के आधार पर कहा जाता है, संवर और निर्जरा। संवर और निर्जरा ये जो 2 तत्व हैं ये मोक्ष मार्ग के तत्व कहे जाते हैं, और मोक्ष जो है वो अंतिम तत्व जो है कहा जाता है, वो हमारा साध्य है। संवर निर्जरा ये मोक्ष मार्ग है। संवर निर्जरा में इसलिए जहां सम्यक दर्शन को लिया जाता है वहीं सम्यक चारित्र भी इसके अंतर्गर्भित होता है, और जो सम्यक ज्ञान है ना, उस सम्यक ज्ञान तो ये दोनों के साथ चलने वाली चीज है। सम्यक दर्शन के साथ भी चलने वाली चीज है, सम्यक चारित्र के साथ भी चलने वाली चीज है, क्योंकि बिना ज्ञान के हम कैसे श्रद्धान करेंगे? किसका श्रद्धान करें? आपको ज्ञान होना जरूरी है, और बिना ज्ञान के आचरण भी नहीं होता, चारित्र भी नहीं होता बिना ज्ञान। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो मोक्ष मार्ग है, इसमें ज्ञान को बीच में रखा है, मध्य दीपक बनाया है। मध्य दीपक क्यों बनाया है? कि उसका संबंध सम्यक दर्शन के साथ भी है और उसका संबंध सम्यक चारित्र के साथ भी है, इसलिए ज्ञान को मध्य दीपक बनाया है। वास्तव में विचार किया जाए सूक्ष्मता से तो ज्ञान अपने आप में मोक्ष का मार्ग नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ में होने के कारण उस ज्ञान को भी मोक्ष मार्ग में शामिल कर लिया गया है। ज्ञान तो हमारे पास में सम्यक दर्शन के पहले भी ज्ञान है हमारे पास और सम्यक दर्शन के पहले भी ज्ञान है, सम्यक ज्ञान के सम्यक चारित्र के पहले भी ज्ञान है, सम्यक दर्शन के बाद भी ज्ञान है, सम्यक चारित्र के बाद भी ज्ञान है। अरे मोक्ष में भी ज्ञान है। अब यदि हम मोक्ष मार्ग में मानेंगे इस ज्ञान को, तो फिर तो मोक्ष मार्ग में मानेंगे तो फिर तो मोक्ष होने के बाद में ज्ञान चला जाना चाहिए, ज्ञान नहीं रहना चाहिए। लेकिन इन तीनों की स्थिति एक ऐसी है कि मोक्ष होने के बाद भी सम्यक दर्शन कायम रहता है, सम्यक ज्ञान कायम रहता है, सम्यक चारित्र भी कायम रहता है। लेकिन ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो हैं वो छायिक सम्यक दर्शन के रूप में वहां विद्यमान रहता है। छायिक ज्ञान के रूप में माने केवल ज्ञान के रूप में मोक्ष में भी विद्यमान रहता है, और छायिक चारित्र के रूप में, अब चारित्र नाम का गुण है ना, तो उसका परिणमन भी छायिक चारित्र के रूप में वहां पर विद्यमान रहता है। और जो नव केवल लब्धियां कही गई हैं उसमें ये इसका अंतर्भाव होता है। और वैसे देखा जाए तो अनंत सुख में चारित्र का अंतर्भाव होता है। चारित्र का अंतर्भाव अनंत सुख में भी माना गया है। ये अनंत सुख मोहिनी कर्म के अभाव से होता है, इस कारण से इसमें सम्यक दर्शन भी शामिल है और सम्यक चारित्र भी शामिल है। ज्ञान जो है उसको अनंत ज्ञान के रूप में उसकी अलग से मान्यता मिली है। इस प्रकार से अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। कल अपन ने जो है संवर अधिकार की पहली गाथा जो पढ़ी थी उसमें उन्होंने ये कहा था
कि जो आश्रव हमने पापाश्रव की चर्चा पहले करी है, इसके पहले लगा मैंने 139 में 138 नहीं 139 और 140 दो गाथाओं में पापाश्रवों की चर्चा की थी। तो उन पापाश्रवों का सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया भाई ये पापाश्रवों का संवर कैसे होता है, वो देखो। बोले जिनके कारण से आश्रव हो रहा था उनका निरोध कर देवे तो संवर हो जाएगा। देखो संवर की परिभाषा जो है आचार्यों ने निरोध से समझाई है। निरोध से समझाई है माने नेगेटिव से समझाई है, नेगेटिव से माने नास्ति से समझाई है। आश्रव निरोधः संवरः, ये संवर की परिभाषा है तत्वार सूत्र की, कि आश्रव के निरोध का नाम संवर है। तो अब जो है जितना आश्रव का परिवार है वो सब का निरोध करोगे तो संवर हो जाएगा। आपको मालूम है आश्रव के 57 भेद भी कहे जाते हैं। आश्रव के वैसे 5 भेद कहे जाते हैं। कौन से 5 भेद? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इनमें इनके जब प्रभेद करते हैं तो प्रभेद करके इनके भेद बन जाते हैं 57। मिथ्यात्व के 5 भेद बनते हैं, फिर अविरति के 12 भेद बनते हैं, फिर कषाय के 25 भेद बनते हैं, फिर इसके बाद में योग के 15 भेद बनते हैं, और जो प्रमाद है ना उसको कषाय में शामिल कर लिया गया। इस कारण से इसके टोटल 57 भेद बन जाते हैं। तो ये संवर के कितने भेद हैं आप बताओ? संवर के कितने भेद बनेंगे? ये संवर के भी उतने ही भेद बनेंगे। जितने प्रकार का आश्रव है उतने प्रकार का ही संवर है। क्यों? क्योंकि उतने प्रकार के आश्रवों का निरोध करना इसका नाम संवर है। इसलिए यहाँ पर भी आप देखना जो आश्रव की भाषा थी ना वही भाषा यहाँ पर भी है, लेकिन बस अंतर क्या है? इंद्रिय कषाय सन्ना ये आश्रव में थे। अब इनका जब यदि निरोध किया माने निग्रहिदा, निग्रहिदा माने इनका निग्रह किया, इनको निग्रह करने का नाम जो है वो है संवर। देखो इनका अब कल एक प्रश्न पूछा, बात हुई थी ना अपने अरुण जी भाई साहब के साथ में। अरुण जी मोदी ने कल बाद में चर्चा की थी। निग्रह का मतलब रहित नहीं होता है, निग्रह करने का मतलब संपूर्ण अभाव नहीं होता है। यदि संपूर्ण अभाव मान लेंगे तो ये मोक्ष ही हो जाएगा। यहाँ पर एक देश अभाव का नाम संवर जो है वो एक देश शुद्धि का नाम है। इसका मतलब है एक देश शुद्धि है तो एक देश अशुद्धि भी है। अब जैसे हम उदाहरण के लिए देखें, सम्यक दृष्टि है तो उसने मिथ्यात्व का तो अभाव किया है, उसका मिथ्यात्व का भी निग्रह नहीं किया है, मिथ्यात्व का अभाव किया है। अब उसके बाकी अविरति, प्रमाद, कषाय, योग इनका आश्रव बाकी है। तो ये संपूर्ण में मिलाकर के हम देखें तो वो जो जीव है वो एक देश शुद्धि कर रहा है, वो पूरी तरह से आश्रव का निरोध नहीं कर रहा है, मिथ्यात्व का निरोध कर रहा है, लेकिन कषाय, अविरति, प्रमाद का इसका निरोध नहीं कर रहा है। इसलिए एक देश शुद्धि का नाम ये। लेकिन इसमें ये बात इसलिए कही जाती है कि संवर में मिथ्यात्व का उसका तो अभाव करना अनिवार्य है, उसका नाश करना अनिवार्य है। आप ये नहीं कह सकते हैं साहब सबका निग्रह कर रहे हैं तो मिथ्यात्व का भी निग्रह समझ लो, मिथ्यात्व का भी हम मंद कर लिया तो ये हमारा जो है मंद मिथ्यात्व है उसको संवर कह दो। बोले ना, कम से कम मिथ्यात्व पहली सीढ़ी है, तो मिथ्यात्व का नाश तो कम से कम अनिवार्य है और बाकी का सद्भाव रहेगा तो चलेगा। लेकिन आप बोलो कि मिथ्यात्व का भी हम सद्भाव रख करके संवर करना चाहें तो वो संवर नहीं है, वो संवर नहीं कहलाया जा सकता है। इसलिए एक मालूम अभी मैंने वहां हम गए थे आज, यहाँ पर जिनागम है ना, बहुत सारे जिनालय हैं सोनगढ़ में, तो नंदीश्वर द्वीप में हम गए थे। तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी, गुरुदेव के एक वचनामृत लिखा था वहां पर। तो उसमें ये बात लिखी थी कि यदि मिथ्यात्व मंद नहीं हुआ, देखो क्या बढ़िया बात लिखी है, मिथ्यात्व यदि मंद नहीं हुआ तो आप तत्व निर्णय नहीं कर सकते।
मिथ्यात्व मंद हुए बिना तत्व का निर्णय नहीं होता, और मिथ्यात्व का अभाव हुए बिना आप तत्व का अनुभव नहीं कर सकते। क्या बात है! मिथ्यात्व मंद हुए बिना तत्व निर्णय नहीं होता, और मिथ्यात्व का नाश हुए बिना आत्मा का अनुभव नहीं होता, तत्व का अनुभव नहीं होता। इसलिए अनुभव करने के लिए, और ये जो संवर है ना, ये कम से कम इतने अनुभव को स्वीकार करता है। इतने अनुभव, ये अनुभव भी ना हो तब तक के जब तक के इसका मिथ्यात्व का, क्या बोल रहा हूं मैं, मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा तब तक के ये संवर का प्रारंभ नहीं हो सकता। संवर का प्रारंभ होने के लिए आश्रव का मिनिमम से मिनिमम पहला पाया जो मिथ्यात्व का है उसे नष्ट होना अनिवार्य है। अब आप बोलोगे मैं इसमें एक गुंजाइश दे सकता हूं आपको मिथ्यात्व में भी क्या गुंजाइश दे सकता हूं कि आपका प्रारंभ जो होगा मिथ्यात्व के नाश का, वो प्रारंभ तो होगा उपशम सम्यक्त्व से। जब उपशम सम्यक्त्व होगा तो दर्शन मोहिनी का संपूर्ण रूप से अभाव होगा, संपूर्ण रूप से उस समय वो उसका उपशम होगा जब उपशम सम्यक्त्व होगा। लेकिन इसके बाद में क्या होता है कि ये जो दर्शन मोहिनी है इसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। 3 टुकड़े होने के बाद में एक बड़ा टुकड़े का नाम है, सबसे बड़े टुकड़े का नाम है मिथ्यात्व। उससे एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है, एक वो है छोटा सा टुकड़ा है सम्यक मिथ्यात्व का, और एक बहुत ही सूक्ष्म टुकड़ा है। सूक्ष्म क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसका हमको आभास भी नहीं हो पाता है। इसका निर्णय करने के लिए, इस सूक्ष्म टुकड़े का निर्णय करने के लिए केवली परमात्मा को याद किया जाता है कि केवली भगवान जाने इस सूक्ष्म टुकड़े। इसका नाम है सम्यक प्रकृति। तो ये जो सूक्ष्म टुकड़ा है, ये सूक्ष्म टुकड़ा सम्यक दृष्टि को भी रह सकता है। दर्शन मोहिनी का नाश होने में मिथ्यात्व प्रकृति का तो 99.9% जो है वो है मिथ्यात्व प्रकृति का बड़ी चट्टान। 100% में से 99.9% की है मिथ्यात्व की चट्टान। फिर 0.1% की, ये तो मैं इसको भी ज्यादा बता रहा हूं, 0.1% भी ज्यादा है। असंख्यातवां भाग समझ लो उसका, ये या बल्कि भावों की अपेक्षा से अनंतवां भाग, कर्मों की अपेक्षा से असंख्यातवां भाग है सम्यक मिथ्यात्व का। और उस सम्यक मिथ्यात्व का भी असंख्यातवां भाग है सम्यक प्रकृति का। तो ये सम्यक प्रकृति जो है वो 0.1% के तुम हजारों करोड़ों असंख्यात भाग करोगे, उसमें से एक भाग का नाम है सम्यक प्रकृति। मजेदार बात बताता हूं आपको, ये जो सम्यक प्रकृति है यद्यपि दर्शन मोहिनी की प्रकृति, लेकिन इसका नाम है सम्यक प्रकृति। मिथ्या नहीं कह रहे इसको सम्यक प्रकृति नाम दिया गया है। क्यों दिया गया? क्योंकि ये सम्यक दर्शन के साथ रह सकती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका नाम है क्षयोपशम सम्यक। तो ये क्षयोपशम सम्यक्त्व में भी सम्यक दर्शन कायम रहता है, क्षयोपशम सम्यक्त्व में भी सम्यक दर्शन कायम रहता है। लेकिन इस सम्यक दृष्टि के भी जो है ना अनंतवां भाग है ये, लेकिन इसमें इससे भी दोष पैदा होते हैं। वो सम्यक दृष्टि को अतिचार लगते हैं, वो इसके कारण से। वो सम्यक दृष्टि को जो चलमल अगाड़ दोष होते हैं वो इसके कारण से। किसके कारण से? सम्यक प्रकृति के कारण से। इसलिए जो सम्यक प्रकृति है इस पर बहुत जो है आचार्यों ने, माने सम्यक प्रकृति एक ऐसी है सूक्ष्म, लेकिन उसका नाश किए बिना क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता उसका भी नाश करना अनिवार्य है क्षायिक सम्यक दर्शन के लिए। इसलिए क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता। जो उपशम श्रेणी में आरोहण होता है तो उसमें भी इसको दबाना अनिवार्य होता है। सम्यक प्रकृति को भी इसका उपशम करना अनिवार्य होता है कम से कम, तभी ये उपशम श्रेणी हो सकती है, वरना उपशम श्रेणी नहीं हो सकती।
इसलिए जो है उसकी और बहुत सारी बातें हैं। मैं यहाँ पर जो आपको बताना चाह रहा हूं, इंद्रिय कसाय सन्ना निगहिदा जेही, जिसके द्वारा सुठुमग्गम ही, देखो क्या बात लिखी है। मैं ये कह रहा हूं इसके लिए उन्होंने सुष्ठु मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। ये सुष्ठु मार्ग क्या है? सुष्ठु मार्ग है मोक्ष मार्ग। माने इसलिए तो ये संवर की चर्चा कर रहे हैं ना, संवर से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। तो ये मोक्ष मार्ग में इंद्रिय और कषाय और संज्ञाओं के द्वारा जब निग्रह किया जाता है तो जावत तावत तेसिम, जितना आप निग्रह करते हो उतना संवर है, और जितना आपका नहीं हुआ है निग्रह उतना आश्रव है। देखो एक बात ध्यान देना, एक बार यदि कोई छेद हो जाए, है ना, जैसे मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं आपको कि जो हमारा नल है ना, चालू होता है, पानी आता है, वो नल से आता है। हमारा नल टूट गया हो, नल उसका टूट जाए, अब हमारा डायरेक्ट पाइप जो है वो पानी बहुत फोर्स से फेंक रहा है। अब हमको उसको जो है ना बंद करना है, नल हमारे पास में है नहीं जो उसके ऊपर जिससे हम ऑन ऑफ करते हैं, वो हमारे पास में है नहीं। तो हम क्या करते हैं, कोई प्लास्टिक का टुकड़ा अथवा कपड़े का टुकड़ा वो उसके अंदर में ठूंसते हैं, और कपड़ा अंदर में जब डाल करके हम उसको रोकते हैं, उसके पानी के प्रवाह को आने से रोकते हैं। तो इसमें क्या होता है, 99% तो वो पानी रुक जाता है, लेकिन जब पानी क्या होता है वो तो कपड़े से भी पार हो जाता है। कपड़ा, सूती कपड़ा जो है उसको पानी को रोक थोड़ी देगा, तो उसमें से भी पार होकर के उसमें बूंद बूंद जो है पानी टपकता रहता है। तो ये जो है ना, ये बूंद बूंद पानी जो है इसका आश्रय हो रहा है माने ये पानी इतना बह रहा है, लेकिन हमने बहुत सारा पानी बहने से रोक दिया है। यदि ये पानी ऐसे ही बहता रहेगा तो वो जो है ना गैलनों का पानी जो है वो भी घंटों में बह जाएगा, मिनटों में बह जाएगा। लेकिन यदि हमने ये डिच्चू लगा दिया, कुछ नहीं है हमारे पास में साधन, डिच्चू लगा दिया, तो अब इसमें बूंद बूंद पानी टपकेगा भी, तो पूरे रात भर में भी कितना पानी टपकेगा। बोले तुम एक काम करो, उसके नीचे एक बाल्टी लगा दो, तो वो बाल्टी भी नहीं भर पाती है। वो पानी, बूंद बूंद पानी से बाल्टी भी नहीं भर पाती है, और कहाँ वो पूरा का पूरा टैंक खाली होने जा रहा था। देखो, तो ये जो है यही स्थिति सम्यक्त होने के बाद की है। सम्यक्त जो है, मिथ्यात्व तो अनंत संसार का कारण है, और सम्यक दर्शन होने के बाद में ये अनंत संसार 2, 4, 8 भवों में सीमित हो जाता है। सम्यक दर्शन होने के बाद में ये संसार 2, 4, 8 भवों में सीमित हो जाता है। मैं इसको जो है आपको इनकी भाषा में थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं, जयसेनाचार्य की भाषा में। जयसेनाचार्य ने इसमें क्या लिखा है, कल भी मैंने आपको सुनाया था, वो जो उन्होंने बताया था ना, एक एक गुण स्थान में कितनी कितनी प्रकृतियों का बंध विच्छुत्ति होती है। तो वो बंध विच्छुत्ति के माध्यम से उन्होंने ये हमको, कल जयसेनाचार्य की टीका अपन ने पढ़ी थी, आज मैं आपको इनकी टीका पढ़ाता हूँ। क्या नाम, जैसे अमृतचंद्राचार्य की। अमृतचंद्राचार्य बहुत छोटी सी टीका है, आप सुनो। इसमें ये कह रहे हैं, अनंतरत्वात् पापस्यैव संवराख्यानम एतत्। हिंदी पढ़ता हूं। हिंदी में उन्होंने लिखा है, अब संवर पदार्थ का व्याख्यान है, और पाप के अनंतर ये गाथा आने के कारण पाप के ही संवर का यह कथन है। प्रारंभ में पाप के संवर का ये कथन कर रहे हैं, अर्थात पाप के कथन के पश्चात तुरंत होने से यहाँ पाप के ही संवर का कथन किया गया है। देखो क्या लिख रहे हैं, मार्ग वास्तव में संवर है। आहा, देखो एक बात मैं कहता हूं आपको, एक बात मैं आपसे पूछूं। एक आदमी ने पीएचडी की है, बच्चे लोग बैठे हैं, पीएचडी की एक आदमी ने,
जिस आदमी ने पीएचडी की है उस आदमी ने मास्टर डिग्री प्राप्त की है कि नहीं की है? मास्टर डिग्री माने एमए, एमकॉम, एमई, एम टेक वगैरह, एमएस जो भी है, तो ये जो है ना उसने मास्टर डिग्री जो की है कि नहीं की है जिसने पीएचडी की है? बोले बिना मास्टर डिग्री के तो पीएचडी में एंट्रेंस नहीं मिलता है, तो मास्टर डिग्री। अच्छा, उसने बीए बीकॉम वगैरह पास किया है क्या नहीं किया है? अरे क्या बात कर रहे हो, बीए बीकॉम के बिना तो एमए एमकॉम नहीं होता है, बीए बीकॉम भी जरूर किया है। अच्छा ये बताना उसने हायर सेकेंडरी पास की है कि नहीं की है? अरे यार तुम कैसी प्रश्न कर रहे हो, बिना हायर सेकेंडरी के वो कोई बीए एमकॉम, बीए एमए एमकॉम कोई होस्ट कर सकता है क्या? हायर सेकेंडरी भी करना जरूरी है। अच्छा एक आखिरी प्रश्न, ये जो है ना हायर सेकेंडरी तो इसने कर ली है, लेकिन ये मैट्रिक पास हुआ है क्या नहीं हुआ? सेकेंडरी मैट्रिक पास हुआ है क्या नहीं हुआ? अरे यार तुम फिर कैसी बात को, मैट्रिक पास नहीं होगा तो हायर सेकेंडरी कैसे होगा? मैं ये कहना चाहता हूं ये सबसे छोटी डिग्री है मैट्रिक, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण डिग्री है। क्या बोल रहा हूं? ये डिग्री सबसे छोटी है। 10वीं छोटी है क्या 12वीं छोटी है? तो 10वीं छोटी है। 10वीं छोटी है क्या बीए छोटा है? 10वीं छोटा है। 10वीं छोटा है क्या एमए छोटा है? 10वीं छोटा है क्या जिसने पीएचडी की है उसका पीएचडी छोटी है? 10वीं छोटी है, सबसे छोटी है। अरे सबसे छोटी तो है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है। ये पार नहीं होगा तो हायर सेकेंडरी नहीं होगी, वो नहीं होगा तो बीए नहीं होगा, बीए नहीं होगा तो एमए नहीं होगा, एमए नहीं होगा तो पीएचडी नहीं होगा। 5 है ना, 5 है ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। ऐसे ये मैट्रिक, हायर सेकेंडरी, बीए, एमए और पीएचडी जब आप कहीं अप्लाई करते हो, अपना बायोडाटा बनाते हो, रेज्यूम बनाते हो, तो आपको अकेले पीएचडी से काम नहीं, वो रेज्यूम वाले ये भी देखते हैं कि भैया तुम्हारा मैट्रिकुलेशन कैसा हुआ है, फिर हायर सेकेंडरी की तुम्हारी सर्टिफिकेट बताओ, तुम्हारा फिर इसका बीए का सर्टिफिकेट बताओ, सबके सर्टिफिकेट देखते हैं और सब में आपका कैसा वो रहा है ये भी देखते हैं। वो मैंने तुम होशियार अभी अभी हुए हो या बचपन से होशियार हो। 10वीं में भी आपके जो है आपके फर्स्ट नंबर आए थे, हायर सेकेंडरी में भी आपके 80% नंबर आए थे, फिर बीए में आपने जो है 90% नंबर से बीए पास किया, फिर आपने एमए जो भी है। तो मैं ये कह रहा हूं आपका ओवरऑल जो है वो आपका देखा जाता है। ऐसे ये मिथ्यात्व जो है, भले ही पहली डिग्री है मिथ्यात्व का नाम सम्यक दर्शन, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्र सम्यकता न लहे। देखो संवर का संबंध सम्यक दर्शन के साथ में क्या है? तो संवर होता है आश्रव के निरोध से। आश्रव के 5 कारण बताए गए हैं, मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतु। बंध हेतु माने आश्रव, ये आश्रव के 5 भेद हैं। अब आश्रव के 5 भेद हैं तो इसमें सबसे पहला स्थान मिथ्यात्व का है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि संवर का प्रारंभ ये सम्यक दर्शन के साथ में होता है। संवर का प्रारंभ सम्यक दर्शन के साथ में होता है। ये संवर जो है इतना महत्वपूर्ण है कि इसने ये वाला संवर भी जिसने कर लिया ना, मालूम आपको, उसका पूरा संसार जो है ना वो सिमट करके क्या रह गया है। ये जो 41 प्रकृतियां या 43 प्रकृतियों का ये बंध विच्छुत्ति कर देता है, तो इसमें जो है जितनी मोटी मोटी खोटी खोटी प्रकृतियां हैं कर्मों की, वो सब बंद हो गई नरक जाना बंद, तिरंज गति में जाना बंद, ये आयु बंद, और जो है वो कौन सा संस्थान नहीं होता है, कौन सा सहनन नहीं होता है, निगोद जाना बंद, स्थावर कार्य पर्याय में जाना बंद, विकलेंद्रियों में जाना बंद, असंगी पंचेंद्रिय होना बंद। माने ये सारी जितनी खतरनाक पर्याय हैं कर्म बंध की, वो सब
सम्यक दर्शन होते से ही रुक जाती हैं। इतना मोक्ष तो सम्यक दर्शन ने इतनी प्रकृतियों से छुटकारा दिला दिया। इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आगे अपन जो है इसके बाद की जो 42 नंबर की गाथा है, 142 नंबर की गाथा, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। देखिए ये थोड़ा एक बार पढ़ देता हूं मैं आपको। ये टीका जो पढ़ रहा था, मार्ग वास्तव में संवर है, उसके निमित्त से इंद्रियों, कषायों और संज्ञाओं का जितने अंश में, देखो ये जितने अंश में, जावत तावत उसके लिए कह रहे हैं, जितने अंश में अथवा जितने काल, देखो दोनों बातें कह रहे हैं, जितने अंश में या जितने काल, यावतांशेन और तावतांशेन और तावंतम व कालम, ये कहना चाह रहे हैं कि ये विचार करने की बात है। बोले साहब मुनि महाराज हैं, उनको भी जो है इसका निग्रह होना चाहिए था, इंद्रिय कषाय संज्ञा का। उन्होंने इंद्रिय कषाय संज्ञा का, हमने देखा मुनिराज को, वैसे तो इंद्रिय कषाय का हमको ज्यादा प्रसंग दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक बार जब हमने उनको आहार करते हुए देखा तो ये आहार कर रहे थे, तो संज्ञा तो उनको हो गई, आहार संज्ञा तो हो गई उनको। अच्छा, उसके साथ में वो जो है बहुत तेज सर्दी पड़ी थी, एक बार बहुत सर्दी पड़ी थी, तो मुनिराज भी ऐसे ठुठुर रहे थे, मैंने ठंडी तो अपना काम करेगी ना, तो वो ठुठुर रहे थे, मुनिराज भी ठुठुर रहे थे, उनके भी चेहरे से जो है ना बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो चेहरे से पसीना आ रहा था, तो जो है उनको भी इंद्रियों का तो प्रभाव उन पर भी देखा गया। लेकिन और जो है कषाय का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, कषाय का उदाहरण बताओ, आप बता सकते हो कषाय का उदाहरण? जब वो राखी के दिन कथा सुनते हैं ना, अपन राखी के दिन कथा सुनते हैं, तो वो जो अकंपनाचार्य हैं उनने पूरे संघ को आदेश दिया था कि भैया ये जो बलि आदि आ रहे हैं विधर्मी, और तो इनसे हमको किसी को वार्तालाप नहीं करना है, सब लोग मौन धारण कर लो। अब क्या हुआ, ये जो बात थी, उनके एक शिष्य थे श्रुतसागर, उनने ये बात सुन नहीं पाए। वो असल में सुबह पहले जो है वो वहां निकल गए थे बाहर, जिस समय ये आदेश आया था महाराज का, माने संदेश आया था, उस समय वो बाहर चले गए थे। तो वो बाहर गए थे, तो ये शौच आदि के लिए भी जाते हैं ना, तो वो किसी माने उस समय वहां उपस्थित नहीं थे, तो उनको ये सूचना नहीं मिली। अब उनको सूचना नहीं मिली, और उसी बीच में जब ये बलि आदि आए और उन्होंने यहाँ देखा पूरा संघ में कि यार यहाँ पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, सबने मौन ले लिया है, अब कुछ मजा ही नहीं आ रहा है। अब ऐसे उनने ऐसा नजर दौड़ाई, अब बोले सबको देख तो लिया अपन ने, राजा साहब से कहा कि चलो साहब अब वापस चलते हैं, कोई चर्चा वर्चा हो रही होती तो अपन यहाँ पर रुकते, अब यहाँ चर्चा हो नहीं रही है, चलो अपन तो वापस चलते। तो वापस निकल गए। वापस आए तो रास्ते में ये मुनि महाराज श्रुतसागर मिल गए, और श्रुतसागर मिल गए, और उनने जो है उनके साथ में वार्तालाप कर लिया। उनको मालूम नहीं था कि वार्तालाप करना नहीं है, उनने वार्तालाप कर लिया, और वार्तालाप किया तो उनने जब बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे वाद विवाद टाइप के, तो उनने उनको परास्त कर दिया मुनि महाराज ने। और जब वो हार गए तो उनको जो है उनको आग लग गई कि यार ये हम तो जो है राजा को जो है हमने अपने चुंगल में फंसा रखा है, हम पूरे राज्य को अपना शासन करते हैं, उल्टा सुल्टा जैसा हमको पट्टी पढ़ाना हो पढ़ाते रहते हैं, और ये जो है मुनि महाराज नग्न दिगंबर संत, इनने जो है हमारी को, उन राजा साहब साथ में थे तो कुछ बोल पाए नहीं, लेकिन अंदर में उन्होंने बड़ा खुन्नस बांध ली और ये किया कि अब हमको इनको जो है सबक सिखाना है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब कषाय की बात मुझे बताना है, कषाय की बात। अब ये श्रुतसागर लौट करके अपने आचार्य के पास गए, अकंपनाचार्य नाम है, आचार्य के पास गए, आचार्य को उन्होंने ये पूरी घटना बताई। तो अकंपनाचार्य ने उनसे कहा, श्रुतसागर तुम ये बताओ कि तुमको आदेश नहीं मालूम था, ये बात सही है कि मेरा आदेश क्या था, मैंने क्या संदेश भेजा था पूरे संघ के लिए मौन रहने का, तुमको नहीं मालूम था, ये बात सही है, लेकिन तुम ये बताओ कि रास्ते चलते आदमियों के साथ में ऐसे वाद विवाद करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुनि को ये शोभता है क्या? देखो मैं ये क्या बताना चाह रहा हूँ, ये अब जो है आपको ये अकंपनाचार्य का रोष
आपको समझ में आ रहा होगा। उनने मतलब उनको बहुत बुरा लगा और उनको लगा हे श्रुत सागर, तुम तो मेरे बड़े प्रिय शिष्य हो और क्योंकि बहुत बुद्धिमान हो तुम और तुमने अपनी बुद्धि से ही उनको परास्त भी किया है, लेकिन ये काम बहुत खतरनाक हो गया है। तुमको जो है ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमको तुम्हारे पर ये भरोसा नहीं था कि तुम जो है ना रास्ते चलते आदमियों से उलझ जाओगे, और तुमने ये जो है ये अच्छा नहीं किया। मतलब उनने अपना रोष व्यक्त किया। मेरा ये बोलना है कि ये आचार्य की कषाय है या नहीं, बता। यद्यपि ये जो है वैसी कषाय नहीं है, वैसी कषाय नहीं है, लेकिन फिर भी है तो कषाय। सुनो, कषाय के ही दो भेद हैं। कषाय माने राग द्वेष, और उसी के दो भेद हैं, शुभ कषाय और अशुभ कषाय। ये शुभ अशुभ कषाय जो है ये कषाय के ही भेद हैं, राग के ही भेद हैं, शुभ राग अशुभ राग। इसलिए जो है उनको भले ही शुभ राग के कारण ये कषाय आ रही थी, शुभ कषाय आ रही थी, लेकिन थी तो कषाय। अब उनने उनको दंड दिया, उनको प्रायश्चित दिया, उनको वहीं जाकर के खड़े रहने को कहा कि जाओ वहीं जाकर के खड़े रह जाओ। कितनी बड़ी सजा थी ये, कितनी बड़ी सजा थी। लेकिन उनको ये सजा इसलिए देनी पड़ी, अपने प्रिय शिष्य को ये सजा इसलिए देनी पड़ी कि उनको पूरे 700 मुनियों का संग दिख रहा था। अभी तो तुम पर आपत्ति आएगी तो तुम अकेले पर आएगी, और वरना तुम यदि पूरे संघ के साथ में रहोगे तो पूरे संघ पर आपत्ति आ जाएगी। तो जाओ वहीं जाकर के खड़े हो जाओ जहां तुमने ये वार्तालाप किया है। बीच सड़क में खड़े रहना ताकि वो कुछ आक्रमण आदि करने को आए तो तुम रास्ते में दिख जाओ। ऐसा कहकर के उनको ये देखना। लेकिन ये कहना चाहता हूं, ये कषाय भी उनको उस शॉर्ट टाइम के लिए ही आई है, पूरे 24 घंटे उनको ये कषाय नहीं रही है। इसी प्रकार से जैसे हम आपको भी, मैं कहना चाहता हूं, हम आपको भी गुस्सा तो आता है, लेकिन गुस्सा हमेशा 24 घंटे गुस्सा भरा रहता है क्या? हमारे को 24 घंटे गुस्सा भरा रहता है? 24 घंटे नहीं रहता है गुस्सा, शांत मने कभी आ जाता है। तो ये यही कह रहे हैं यहाँ पर, जावत तावत तेहिम। जितने भाव, जितने अंशों में आता है, माने जितने भाव से आता है, जितने अनुभव, जितनी शक्ति से आता है, और जितने काल में आता है, जितने समय में आता है, जितने समय के लिए आता है, उतने समय के लिए ये पापाश्रव द्वारम पिधीयते, ये पापाश्रव के द्वार को वो खोलता है। बाकी समय में आश्रव नहीं होता है, लेकिन जितने समय में आपने ये किया है उतने समय में आश्रव होता है। इसलिए जो है ना, इसमें शिक्षा लेने की बात यह है कि मुनिराज के तो ये देखो ऐसा प्रसंग कभी कभी सालों में प्रसंग बनता है मुनिराज का। हम लोगों का प्रसंग जो है जनरली समझ लो रोज ही बन जाता है, अथवा हम ये कहें कि हमारे जैसे सुदर्शन जी हैं, ये अपने अध्यापक हैं आपके, तो ये जो है ना, इनको ये प्रसंग समझ लो 8 दिन में एक आध बार आएगा। जीवन में हमारे जो है लगभग रोज बन जाता है, लेकिन रोज भी बनने के बाद में मैं ये कहता हूं कि 24 घंटे में कितने घंटे रहा ये बताओ। तो 24 घंटे तो आप कषाय नहीं करते हो ना, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये अपेक्षा इन्होंने लगाई है। ये तो यद्यपि मिथ्या दृष्टि यदि कोई जीव है तो उसको ये जो कषाय उसको नहीं होती है, या शुभ कषाय भी करता है, शुभ राग भी करता है, तो उसको ज्यादा वेटेज नहीं दिया गया, उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। वो जो है ना उसके अभिप्राय में तो भरा ही रहता है। जैसे मैं कहूं कि गुस्सा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर से गुस्सा तो भरा हुआ है। अंदर से तो गुस्सा भरा हुआ है, तो अंदर से गुस्सा भरा हुआ है तो उस गुस्से में क्या फायदा, वो गुस्सा रोकने में भी क्या फायदा है। तो वो दृष्टि से यहाँ पर उन्होंने ये बात बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो है तुम लोग अंश कल्पना कराते हो, अंश कल्पना कराते हो, जितने अंश में राग है उतने अंश में बंधन है, जितने अंश में वीतरागता है उतने अंश में संवर निर्जरा है। ये बात कहाँ आती है शास्त्र में? देखो यहाँ पर डायरेक्ट लिखी हुई है,
यही अमृतचंद्राचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी लिखी है, वो 221, 22, 23 कुछ श्लोक है इनका पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का। ये नांसेन सुदृष्टि ते नांसेन बंधनम नास्ति, ये नांसेन तु राग है ते नांसेन बंधनम अस्ति। ऐसे यहाँ पर भी कहा है कि जितने अंश में राग है या जितने अंश में राग है उतने अंश में आश्रव है, और जितने अंश में आपने उस पर रोक लगाई है उतने अंश में ये आपका संवर माना जाएगा। ये अंश कल्पना से काम चलता है। मोक्ष मार्ग में मैंने आपको कल परसों बताया था, मोक्ष मार्ग में 4 तत्व एक साथ चलते हैं, 4 बल्कि 6। कौन कौन से बताए थे बताओ, कोई बताएगा? मोक्ष मार्ग में 4 तत्व या 6 तत्व एक साथ चलते हैं, बल्कि और 8 भी एक साथ चलते हैं। 4 एक साथ चलते हैं वो कौन सा है, 6 एक साथ चलते हैं वो कौन से हैं, और 8 एक साथ चलते हैं वो कौन से हैं? कौन बताएगा? अशोक जैन बताओ भैया। मोक्ष तत्व को छोड़ के बाकी सारे। अरे वाह, अरे वाह, ये 8 के लिए जवाब दिया इन्होंने। अच्छा, और 6 के लिए क्या जवाब है? बोलो, 6 के लिए क्या जवाब है? सेम हैं? सेम, वही उत्तर है। अरे 6, अच्छा अच्छा, और 4 के लिए क्या जवाब है? 4 के लिए सेम नहीं चलेगा, 4 के लिए सेम नहीं चलेगा। कर दो। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि 4 के लिए तो है आश्रव बंध संवर निर्जरा, ये 4 एक साथ चल सकते हैं क्योंकि ये परस्पर विरोधी हैं। अच्छा, 6 के लिए जवाब ये है कि आश्रव बंध संवर निर्जरा और पुण्य पाप, ये 6 का जवाब है। लेकिन अब जीव अजीव को छोड़ करके तो ये भाव नहीं रह सकते ना, तो जीव अजीव तो मूल पदार्थ हैं, तो उन मूल पदार्थों को भी यदि शामिल कर लिया जाए तो 8 जो इन्होंने कहा था मोक्ष को छोड़ करके बाकी सब, तो जो 8 के 8 जो हैं ये हमारे रह सकते हैं एक साथ। अब जैसे हम मनुष्य हैं तो जीव भी है, शरीर है तो अजीव भी है, कर्म बंध है तो अजीव भी है, सब अजीव भी हैं, पुण्य भी चल रहा है, पाप भी चल रहा है, आश्रव भी हो रहा है, बंध भी हो रहा है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो जाए तो जो है संवर निर्जरा भी होने लगेगी। तो ऐसे करके ये 8 हो गए। ये यहाँ पर ये अंश कल्पना वाली बात यहाँ पर ध्यान देने की है। अच्छा, और देखो इसके बाद में लिखा इंद्रियों, कषायों और संज्ञाओं। ये बंद हो जाता है, उठा देना। हाँ दे, देखो इंद्रियों, कषायों और संज्ञाओं भाव पापाश्रव को द्रव्य पापाश्रव का हेतु पहले कहा था। यहाँ इनका निरोध, इंद्रियों, कषायों और संज्ञाओं का निरोध भाव पाप संवर, द्रव्य पाप संवर का हेतु अवधारणा, माने भावों के निमित्त से ही हमको कर्म बंध कर्मों का आश्रय होता है, इस अपेक्षा से यहाँ पर उन्होंने ये बात कही है। अब ये मैं जो है अगली गाथा में चलना चाहता हूँ, 142 गाथा में। 142 गाथा जो है वो ये कह रही है, देखो गाथा पढ़ते हैं अपन पहले। जस्सन विज्जति रागो, आपको पढ़ना है साथ में, है ना? आपके होंठ हिलते हुए दिखे कम से कम। जस्सन विज्जति रागो दोषो मोहो वसवदवेषु नासवतिषु हम असुहं सम सुह दुःखस्य भिक्षुस्। देखो, एक बात का मैं सबसे पहले इसका निराकरण करना चाहता हूं कि ये जो 142 गाथा है, 141 में आपने देखा होगा, 141 में कोई ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं है
कि जो साधु को इशारा कर रहा हो, साधु पर इशारा कर रहा हो। लेकिन ये 142 गाथा में यहाँ भिक्षुस शब्द है, माने यहाँ पर साधु का इशारा ये भिक्षु शब्द के द्वारा साधु के लिए कहा जा रहा है। देखना अभी मैं इसका समझाता हूं, लेकिन ये बताना चाह रहा हूं कि 141 में ये शब्द का प्रयोग नहीं था, 142 में है। और जो अगली गाथा है 143 नंबर की, वो 143 में भी वहां पर वीरदस्स शब्द आया है। 143 में देखो क्या शब्द आया, वीरदस्स, जस् जदा खलु पुण्यम जोगे पावम च नत्थि वीरदस्स। वीरदस्स माने जो विरति है। विरति कौन होते हैं? प्रमत्त विरत और अप्रमत्त विरत माने साधु। ये भी मुनियों के लिए हो गया। तो यहाँ पर एक कोई प्रश्न करेगा कि ये संवर निर्जरा तो संवर तो भिक्षु के लिए कही है, ये संवर तो विरत के लिए कही है, माने मुनियों के लिए कहा है। यहाँ पर श्रावकों के लिए चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टियों के लिए ये लागू होगा कि नहीं होगा? तो इसका जो जवाब है वो जवाब हम पहले दे चुके। इसका जवाब मैं गुरुदेव के भाषा में बताना चाहता हूं। गुरुदेव ने इसका क्या अर्थ किया? गुरुदेव ने ये अर्थ किया कि ये जो भिक्षु शब्द का प्रयोग है, विरत शब्द का प्रयोग है, मुनि शब्द का प्रयोग है, ये बता रहा है कि ये जो संवर निर्जरा रूप मोक्ष मार्ग है, इसकी भरमार समझ गए, माने खूब मात्रा में ये संवर निर्जरा तत्व तो मुनिराजों के ही होता है। श्रावकों के लिए जो उनने 141 गाथा में कहा ना, यावदंशेन तावदंशेन माने जितने अंशों में है उतने अंशों में संवर है, जितने अंशों में आश्रव है उतने अंशों में आश्रव है, जितने अंशों में वीतरागता है उतने अंशों में संवर है, जितने अंशों में राग है उतने अंशों में आश्रव है। ये बात उन्होंने वहां 141 गाथा समझ लो, ये श्रावकों की मुख्यता से, क्योंकि श्रावक जो है उसको पुण्य का तो पाप का आश्रव से तो वो भी रुकता है, रोकने की कोशिश करता है। पुण्य के आश्रव से उसको वो जो है बहुतायत में नहीं रुक पाता है। और यदि हम कहें देखो पुण्य का आश्रव से कब रुकता है मालूम? शुद्धोपयोग आदि के काल में। तो ये जो शुद्धोपयोग का काल है, वो शुद्धोपयोग के काल तो श्रावकों को बहुत देर से होते हैं। श्रावकों को शुद्धोपयोग का काल सम्यक दृष्टि होगा तो महीनों में होगा, व्रती होगा तो उसको दिनों में होगा, इसलिए उसको बहुत धीरे धीरे बहुत लंबे लंबे काल के बाद में होता है। इसलिए जो है तुम कोई ये कहे मैं एक बात पूछूं, सर्दियों का टाइम आता है और कोई विद्यार्थी 8-8 दिन तक नहीं नहाए, 8-8 दिन तक नहीं नहाए, तो जो टीचर हैं वो क्या बोलेंगे? ये लड़का तो इतना घिना है, इतना घिना है, नहाता ही नहीं है, नहाता ही नहीं है। क्या बोलते हैं? नहाता ही नहीं है। अरे नहीं, वो लड़ने बैठ जाए गुरुजी के साथ में, नहीं गुरुजी मैं जो है पिछले हफ्ते नहाया था मैं पिछले हफ्ते नहाया था। अरे बदमाश, पिछले हफ्ते नहाया था, 8 दिन से नहीं नहाया, तो और मेरी बात पकड़ने बैठ गया है, बोलता है कि ये तो नहाता ही नहीं है। मैं नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी नहाता हूँ। ऐसे श्रावक ये कहें कि हमको जो है महीनों में एक बार आत्मानुभूति हुई थी, हमको शुद्धोपयोग हुआ था। अरे 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में तू कर रहा है और बड़ा डींग मार रहा है लेकिन मैं ये कहता हूं उनसे तो अच्छा है क्या नहीं? किनसे? जिनने जीवन में आज तक आत्मानुभूति का स्वाद नहीं चखा है, जिनने आज तक आत्मानुभूति का स्वाद नहीं चखा है, उनकी अपेक्षा से विचार किया जाए, माने मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा विचार किया जाए तो सम्यक दृष्टि का भी कुछ अंशों में उसको है। और वास्तव में इसलिए इसको महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसने मिथ्यात्व का आश्रव संवर किया है, मिथ्यात्व के आश्रव को रोका है। और मिथ्यात्व का मैंने बताया ना, पाप, सारे पापों में यदि हम हिसाब निकालें तो मिथ्यात्व का पाप जो है वो अनंत माना गया है, अनंत। और बाकी चारित्र मोहिनी के जो पाप हैं
वो जो है बहुत आंशिक माने गए, आंशिक। 99.9% का पाप और 0.1% का पाप, बताओ कौन सा पाप बड़ा है? इसलिए मिथ्यात्व के बाद ये जो है ना, उसको बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, मिथ्यात्व को बड़ा महत्व दिया गया है। लेकिन हम सामान्य रूप से देखें तो आप उस लड़के को क्या कहोगे जो 8 दिन में नहाता है? जो 8 दिन में नहाता है उसको क्या कहोगे, नहाता है कि नहीं नहाता है? ऐसा। तो यहाँ पर भी ये श्रावकों के लिए वो बात है। और मुनियों के लिए देखो, मुनियों के लिए शुद्धोपयोग की बात कर रहे हो, मुनियों के लिए शुद्धोपयोग क्षण क्षण में, ऐसा लिखा है, पूजा में आता है ना, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, क्षण क्षण में। अब इनकी बात को क्या कहोगे बताओ? क्षण क्षण में जिनको शुद्धोपयोग हो रहा है उनका चर्या, और जिनको जो है महीनों नहीं हो रहा है उनकी चर्या को बराबर का दर्जा कैसे दिया जा सकता है? इसलिए यहाँ पर उन्होंने संवर के प्रसंग में एक गाथा तो सामान्य रूप से सबके लिए कही, पापाश्रव का निरोध करने वाली, और यहाँ पर जो दूसरी गाथा, तीन गाथाएं हैं, तो 142 और 43वीं गाथा इसमें मुख्यतः मुनियों की रखी है। लेकिन इसमें भी आंशिक रूप से देखा जाए तो जिस समय शुद्धोपयोग श्रावक भी कर रहा होता है, जिस समय श्रावक भी सामयिक आदि कर रहा होता है, तो वो जो है पापाश्रव से भी विरत होता है और पुण्याश्रव से भी विरत होता है। ये जो पुण्य आश्रव के जो कार्य माने गए हैं ना, पुण्याश्रव के जो कार्य माने गए हैं, तो वो पुण्याश्रव के कार्य कौन से होते हैं मालूम? पूजा करना, पाठ करना, स्वाध्याय करना, दान देना, ये जो कार्य है ना, बाह्य स्थूल कार्य, ये होते हैं शुद्ध, ये कार्य कहलाते हैं पुण्याश्रव के कार्य। और स्थूल रूप से मैं कह रहा हूं, जो क्या बोलते हैं धर्म कार्य कहें, अथवा इन जिसमें आश्रव का निरोध होता है, ऐसे कार्यों को यदि हम गिनाएं श्रावकों को भी, तो सामायिक का जो सामायिक करता है श्रावक, सामायिक करता है, उपवास करता है। उपवास माने भोजन को छोड़ने वाला नहीं, उप माने समीप रह करके अपनी आत्मा के समीप रहता है। ये जो उपवास करता है, ये जो कार्य है ना उसके, ये कार्य उसके शुद्धोपयोग के समकक्ष कार्य है। माने उसको शुद्धोपयोग होगा तो सामयिक आदि के काल में होगा, उपवास के काल में उसको माने उसकी निकटता बनेगी शुद्धोपयोग की। और ये जो कार्य है ना ये सब रुकेंगे। आप देखो, आप कोई सामयिक कर रहा हो तो उसको ये उपदेश देना व्यर्थ है कि तुमने पूजा की क्या नहीं की, पूजा करके आओ, पूजा करो। अरे पूजा का फल वो कर रहा है सामयिक, इसलिए जो है आप मत रोको उसको। जब पाप कार्य कर रहा हो तो आप रोक सकते हो कि भैया मत करो, पुण्य कार्य में लगो। लेकिन जो धर्म कार्य में लग रहा है, सामयिक आदि के कार्य कर रहा है, उसको बिल्कुल उसको रोक करके पुण्य कार्यों में लगाना, ये बहुत बड़ा अपराध है, अपराध। ये कहना चाह रहा हूं मैं। इसलिए जो है ये कार्य श्रावक भी होते हैं, श्रावकों को भी है ना ये क्रियाएं मानी गई है ना। भले सट आवश्यक में हमने एक आध जगह उसका नाम लिया है, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, उसमें तो है ही नहीं नाम। है? सामायिक का नाम उसमें नहीं है। लेकिन 12 व्रतों में 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रतों में देखो सामायिक आता है, रोजोपवास आता है, और अतिथि संविभाग भी आता है, और भोग परिमाण आता है। माने ये जो है ना, ये उसको निकट लाने वाले हैं। इसलिए स्थूल जो स्वभाव के क्रियाएं हैं, वो स्थूल क्रियाएं भी छूटती हैं, वो पुण्याश्रव की कारण मानी जाती हैं। स्थूल क्रियाएं तो जितनी क्रिया सूक्ष्म होती जाएगी, जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। पूजा आप कर रहे हो तो ये आश्रव की क्रिया है, उसकी तुलना में स्वाध्याय करना ये उत्कृष्ट क्रिया है।
पूजा की तुलना में स्वाध्याय करना उत्कृष्ट क्रिया है। स्वाध्याय की तुलना में ध्यान करना, सामायिक करना उत्कृष्ट क्रिया है। सामायिक, जो स्वाध्याय की तुलना में सामायिक करना उत्कृष्ट क्रिया है। तो ये जो है हमको इसका विवेक रखना पड़ेगा। और मुनिराज मालूम कैसे होते हैं हमारे मुनिराज? मुनिराज पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं बताओ? मुनिराज पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो मुनिराज जो हैं उनको पूजा करने का नियम नहीं है। नियम तो छोड़ो, करते ही नहीं है। और भाव पूजा कदाचित कर भी लेवें, लेकिन द्रव्य पूजा का तो निषेध है। क्यों निषेध है? अरे मुनिराज, तुम्हारे पास में कुछ नहीं है, द्रव्य पूजा के लिए अष्ट द्रव्य लगते हैं। अब तुम अष्ट द्रव्य जुटाने जाओगे तो तुमको धंधा करना पड़ेगा, पहले कमाना पड़ेगा, फिर अष्ट द्रव्य जुटेंगे और फिर तुम जो है पूजा करोगे। तो ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। निषेध किया गया है। और क्यों भी, इसलिए भी किया गया है कि ये जो है ना द्रव्य पूजा का अवलंबन हमारे को कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? क्यों? हमारा मन बहुत चंचल है। यदि हम उसकी द्रव्य की सामग्री में लगे रहते हैं तो हमारा मन लगा रहता है, और नहीं तो हमारा मन भगता है यहाँ वहां। लेकिन मुनिराज का इतना अच्छा अभ्यास हो गया है कि उनको ये द्रव्य सामग्री की जरूरत नहीं है। वो उनका मन उसके बिना भी, उनको अपने भगवान की भक्ति भी करेंगे तो उनका भक्ति में खूब मन लगता है, निर्वद्य भक्ति में। ये हमारी जो भक्ति है और हमारी जो पूजा है ना, ये सावध्य है, सावध्य कहलाती है। ये निर्वद्य जो है, उनकी भाव से जो पूजा है वो उनकी निर्वद्य क्रिया कहलाती है। इस दृष्टि से जो है ये बहुत अच्छा प्रसंग है और वो ध्यान देने का है। ठीक है, चलिए। तो 142 गाथा मैं आपको पढ़ रहा था। देखो 142 गाथा, जस्सन विज्जति रागो, इस गाथा का उत्थानिका है, 142 गाथा की उत्थानिका है कि ये सामान्य संवर स्वरूप आख्यानम एतत्, ये सामान्य संवर के स्वरूप का आख्यान है। आख्यान का क्या अर्थ बताया था कल? आख्यान माने क्या बताया था सोम? आख्यान माने कथा, कहानी। बहुत बढ़िया। तो ये जो है कथा चल रही है संवर के स्वरूप की कथा, लेकिन सामान्य संवर के स्वरूप की कथा ये 142 में है, और 143 में विशेष संवर के स्वरूप की कथा आने वाली है। विशेष संवर के स्वरूप की कथा ये 143 में। तो दोनों में क्या अंतर है ये मैं आपको भी टास्क दे रहा हूं कि सामान्य संवर में और विशेष संवर में क्या अंतर है, ये खोजने की बात है। मैं भी खोज रहा हूं अभी, इसलिए मैं आज नहीं बताऊंगा, मैं कल आपको बताऊंगा। मैं भी खोज रहा हूं, आप भी खोजना। देखो, जस्य न विज्जति रागो दोषो मोहो य सव्वदव्येषु नासवदी सुहम असुहम। वाह! वो जो है जिसको राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता, मोह नहीं होता सब द्रव्यों में, नासवदी, वो नष्ट करता है, नाश करता है। किसका? अशुभ का के शुभ का भी। तो देखो लिख रहे हैं नासवदी सुहम असुहम च, वो शुभ का भी नाश करता है, अशुभ का भी नाश करता है, और सम सुह दुखस भिक्षुस। वाह! वो जो भिक्षु है जिसको दुख सुख में समता भाव है, सुख दुख में हम समता धारें, जिसको सुख दुख में समता भाव है, ऐसा साधु वो शुभ भी नहीं करता, अशुभ भी नहीं करता। वो तो रात दिन अपनी आत्मा में लीन रहते हैं अथवा अपनी आत्मा के ही विचार में मग्न रहते हैं। तो उनको ये संवर होता है, जिसे इनने यहाँ पर सामान्य संवर कहा है। तो इसकी जो और विशेष चर्चा है, अभी का समय अपना पूरा हो गया है, इसकी जो और विशेष चर्चा वो अपन कल करेंगे, और 143 गाथा की भी चर्चा उसके साथ में हो जाएगी। मैंने आपको जो टास्क दिया है वो ये दिया है कि सामान्य संवर और विशेष संवर, इसमें क्या अंतर है, इसकी हमको खोज करना है। विशेष संवर को इन्होंने विशेषेण संवर ये शब्द दिया है, और सामान्य संवर को उन्होंने सामान्य संवर कहा है। चलिए अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं।
और संवर को हम सब प्राप्त करें। संवर के लिए सबसे पहले सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का उद्यम हमारा होना चाहिए। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए आत्मानुभूति का उद्यम हमारे को होना आवश्यक है। उसके बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इतनी चर्चा को कह करके अभी मैं विराम देता हूँ। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है चाचा जी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। इसमें आचार्य श्री ने आश्रव तत्व के बाद संवर और निर्जरा का डायरेक्ट व्याख्यान किया और बंध का नहीं किया, उसके बाद किया, तो ऐसा क्यों? वो मैंने बताया था ना, इनने जो 9 पदार्थों का क्रम है ना, वो 9 पदार्थों का क्रम ही वैसा रखा है। 9 पदार्थों के क्रम के लिए आपको 108 नंबर की गाथा मैंने बताई थी। 108 नंबर की गाथा में यही क्रम है और यही क्रम समय सार का भी क्रम यही है। तत्वार्थ सूत्र का क्रम जो है, जो तुम बता रहे हो ना, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये क्रम तो उनका है। लेकिन इनका जो क्रम है वो ये 9 पदार्थों का जो क्रम माना गया है सामान्य रूप से, वो ये क्रम माना गया। जीवा 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 भावा पुण्यम पावम च आसवम देसिम। देखो, आश्रव के बाद में संवरणम निज्जरणम, फिर उसके बाद में बंध और मोक्ष। ये असल में जो है ना, इनने जोड़ी से तत्वों को रखा है, जोड़ी से। जीव की जोड़ी अजीव से, पुण्य की जोड़ी पाप से, आश्रव की जोड़ी संवर से, आश्रव की जोड़ी बंध से नहीं। ये जोड़ी के लिए जो है ना, विरुद्ध चीज चाहिए जोड़ी के लिए। जोड़ी जो है ना, ये दोस्तों की जोड़ी नहीं है, ये पति पत्नी की जोड़ी है। विरुद्ध आश्रव का विरुद्ध संवर है और मोक्ष का विरुद्ध बंध है। तो बंध की जोड़ी मोक्ष के साथ में उनने लगाई है। अब बीच में निर्जरा एक तत्व बच रहा था सिंगल, तो उसकी जोड़ी कहाँ लगाएं? तो उन्होंने उसकी जोड़ी के लिए दोनों प्रकार की जोड़ी का प्रयोग कर लिया। वो मित्रों वाली जोड़ी भी और शत्रुओं वाली जोड़ी भी। तो मित्र तो था बंध का, निर्जरा का मित्र है संवर, इसलिए संवर के बाद में रखा निर्जरा को। और निर्जरा का विरोधी है बंध, इसलिए उसके बंध और संवर के बीच में इन्होंने निर्जरा को रखा है। और दूसरा ये भी है कि संवर पूर्वक निर्जरा होती है, इसलिए उन्होंने ये भी बात बताना था। और देखो, बंध को मालूम किसके बीच में रखा है? बंध को निर्जरा और मोक्ष के बीच में रखा है। क्यों निर्जरा और मोक्ष के बीच में रखा है? क्योंकि इस बंध के एक देश अभाव का नाम निर्जरा है और इस बंध के पूर्ण अभाव का नाम मोक्ष है। इसलिए जो है ना, वो जैसे सम्यक ज्ञान को समझाया था ना मैं, सम्यक ज्ञान को बीच में क्यों रखा? क्योंकि उसका संबंध सम्यक दर्शन के साथ भी है, उसका संबंध सम्यक चारित्र के साथ भी है। इस दृष्टि से ये इसका ये जो प्रयोग है ना, समय सार नाटक है, नाटक, ये प्रयोग नाटक को बड़ा सूट करता है। नाटक जब करते हैं हम, तो नाटक में ये प्रयोग विरुद्ध वाले जो प्रयोग है ना, ये नाटक को, हीरो है, नेता है तो अभिनेता है, तो अभिनेत्री है, विलियन है, मित्र है तो विलियन है, ऐसे उसमें सारे वो बात होती है। चलिए, चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और जिनवाणी स्तुति कराएंगे। अभिनंदन उबाले। अभिनंदन जी आइए। शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी, द्वादशांग में श्री जिनवाणी, पूर्वापर सब दोष रहित है, पाप क्रिया से शून्य शुद्ध है, परमागम कहलाए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी, परमागम भव्यों को अर्पण, मुक्ति वधु के मुख का दर्पण, भवसागर से तारे जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी, राग रूप अंगारों द्वारा महाक्लेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए जिनवाणी,
शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, सप्त तत्व का ज्ञान कराए, अचल विमल निज पद दर्शाए, सुख सागर लहराए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, बाद शांग में श्री जिन वाणी, जावानी के ज्ञान से सुखिलो कालो, वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। जय बोलो द्वादशांग रूपी जिनवानी माता की जय। कल की जिनवानी स्तुति सम्यक पवन जैन मऊ वाले करेंगे, आप तैयारी करके रखें। सम्यक पवन जैन, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र अंकल। जय जिनेन्द्र सभी को, हमारे सभी साथी लोगों को जय जिनेन्द्र, विद्यार्थियों को जय जिनेन्द्र, और जो हमारे साथ में जुड़े हैं सभी साधर्मी भाइयों को भी जय जिनेन्द्र।